I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. संसार को छोड़कर सलीब को लेकर The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. शाम के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ. हमारे यीशु मसीह ने अब तक हमको संभाला है और हमें हालेलुया जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा कर रखती है, वैसे परमेश्वर ने हमको रखा है. आमेन. हालेलुया. वो हमारा सहारा बना है. हालेलुया. वो हमारा सब कुछ है, हमारा शरण स्थान, हमारा ऊंचा गढ़. हालेलुया. हालेलुया. संकट के समय आमेन. हालेलुया. आमेन. अति समीप से मिलने वाला परमेश्वर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जैसे हमने गाने में गाया मेरे प्रभु के प्यारे लोगों कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस. आमेन. नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक. अगर आज आपने डिसाइड कर लिया है परमेश्वर के पीछे चलना, तो ये वचन आपके लिए है. आमेन. हालेलुया. वचन मैं पढ़ती हूँ. मत्ती का सुसमाचार फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 इस तरह से कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, तो हमारे लिए क्या मायने रखता है? यीशु मसीह मायने रखते हैं ज्यादा कि दुनिया? आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है वो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्ल्डली जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन जीसस. आमीन. प्रभु का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है. क्या आप माता पिता को अधिक प्रिय जानते हो? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे योग्य नहीं. मे भी आपके पेरेंट्स आपके फेथ में नहीं होंगे यीशु मसीह के, वो अपना ही फेथ फॉलो करते होंगे, जो परंपरा से चली आने वाली उनकी जो हालेलुया ट्रेडिशंस को और उनके फेथ को फॉलो करते होंगे. लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है. हालेलुया. उसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन तो भी उस बीच में भी क्या आपने यीशु मसीह को आमीन हालेलुया फुली आमीन पकड़ के चल रहे हो? आमीन. हालेलुया. कि समझौते कर रहे हो? आमीन. डर रहे हो? हालेलुया. क्योंकि माँ बाप हालेलुया जिन्होंने हमको जन्म दिया है, तो आप आमीन वो इमोशंस आड़े आ रही है आपके, वो इमोशंस के कारण आप यीशु मसीह को फुली फॉलो नहीं कर पा रहे हो. आमीन. हालेलुया. या इस तरह से बहुत प्रेशर है घर में. हालेलुया. वो अपने डॉक्टर को फॉलो करते हैं, कुछ उनकी विधियां करते हैं, पूजाएं करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस तरह से उनमें फॉलो करो. आप यीशु को भी करो बेटा बेटी और मेरा भी करो. तो क्या आप इस तरह से कर रहे हो? हालेलुया. हालेलुया. उनकी सारी बातों में शामिल होके वो दे रहे हैं उनके सामने, वो प्रसाद भी खा रहे हो, रिश्तेदारों में जा रहे हो, पूजाओं में जा रहे हो, वो बोल रहे हो कि हाँ प्रसाद सामने सामने तो ले रहे हो, लेकिन फिर बोल रहे हो कि मैं पीछे जाके फेंक दूंगा या फेंक दूंगी. नो. आमेन. हालेलुया. अगर इस तरह से भी करे तो हमको नहीं करना. आमेन. हालेलुया. डिसाइड किया है यीशु के पीछे चलना. अगर अभी तक इस तरह से ढिलाई से चल रहे हो तो प्रभु कहता है कि आज फॉलो करो. हालेलुया. मुझे डिसाइड करके मेरे पीछे चलो, क्योंकि परमेश्वर के ऐसे ढीले विश्वास ही नहीं चाहिए. यू हैव टू फॉलो जीसस. आमेन. बहुत सारे लोग सामने सामने आमीन अपने माँ बाप को बहुत प्लीज करते हैं, खुश करते हैं कि बूढ़े हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, इमोशनल बॉन्डिंग है, ओ हमको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया. वो सब बातें अपनी जगह राइट है. आमेन. शबरबा दूर अबदी रगा. मैं उन चीजों को डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन 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 अभी हमारा सबसे बढ़ के रिश्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह से है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो हमारी वर्ल्डली डीएनए है आमीन हालेलुया, जो हमारे माँ बाप के साथ जो हमारा कनेक्शन है उससे बढ़ के डीएनए हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ. अब हमारे स्पिरिचुअल डीएनए, क्योंकि यीशु मसीह के ब्लड से हम खरीदे हुए हैं, वो डीएनए हमारा मैच होता है अभी यीशु मसीह से. आमीन हालेलुया. वो स्पिरिचुअल डीएनए. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. आमीन. आत्मा का डीएनए रबा रबा दूर रबा धीर. दुनिया के सारे सब डीएनए शरीर शारीरिक. आमीन. तो उससे बड़ा है प्रभु के साथ हमारा संबंध. और प्रभु का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, अगर माता पिता से अधिक आमीन हालेलुया ज्यादा प्यार कर रहे हो, यीशु मसीह को कम कर रहे हो, तो आमीन वो यीशु के योग्य नहीं है. ये मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. आमेन. हालेलुया. में भी आज आपके बच्चे विश्वास में नहीं होंगे या विश्वास में आकर बैकस्लाइड हो गए होंगे. आप बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं क्या करूं. घर में आप यीशु को फॉलो कर रहे हो, लेकिन घर में बहुत क्लैशेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, स्पिरिट्स मैच नहीं हो रही है, जज़ब शक्ति आमीन हालेलुया घर में हैवॉक मचा के रखी हुई है. आप प्रार्थना तो कर रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु संभाल भी रहा होगा. आमीन हालेलुया. आपको
लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा, आप फेड अप हो गए होंगे, आपको लगेगा मैं क्या करूं। तो कई बार आपको आमीन हालेलुया आप सरेंडर कर देते हो, आमीन हालेलुया। तो हमको वो नहीं करना है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, आमीन हालेलुया। अभी हम यीशु मसीह की संतान है, यीशु मसीह हमारे माता पिता सब कुछ, भाई बहन सब कुछ वही है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा रिश्ता प्रभु के साथ है, आमीन। ऐसे नहीं कि उनको फेंक देना है, हमारे माँ बाप को फेंकना नहीं है, आमेन। हमारे बच्चों को फेंकना नहीं है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको क्या करना है, उनके डॉक्ट्रिन में फॉलो नहीं करना है, उनका डॉक्ट्रिन, उनके साथ समझौते नहीं करने हैं दुनिया की बातों में, आमेन हालेलुया। उनके अंदर वर्ल्डली स्पिरिट्स है, आमेन, उसको फॉलो नहीं करना है। और घर में जो इस तरह से वो वर्ल्डली वेज में चलते हैं और आपके ऊपर डोमिनेट करते होंगे, आपको प्रेशराइज करते होंगे कि आप भी उन्हीं के समान वैसे हो जाओ, वैसे चलो, उनमें शामिल हो जाओ हर तरीके से, आमेन हालेलुया, हालेलुया। बैकस्लाइड हो गए हैं, अभी उनका अविश्वासियों से कनेक्शन हो गया ज्यादा, आमेन हालेलुया। तो उनको, आमीन हालेलुया, दुनिया का व्यवहार उनके अंदर दोबारा वापस आ गया है, आमीन। तो उसके कारण आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना है उनके आगे। आपको यीशु मसीह को, आमीन हालेलुया, पकड़ के चलना है। डिसाइड किया है तो प्रभु के पीछे चलो, आमीन हालेलुया। और वचन में नीचे लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। क्रूस तो बहुत जबरदस्त है, हमें दुखदाई होता है क्रूस, हालेलुया। एक फैमिली में जब एक फैमिली साथ में नहीं, आप दूसरी फैमिलीज को देखते होंगे, आपको लगेगा ओ हस्बैंड वाइफ तो कितना साथ में, सब मिलके साथ में रहते हैं, माँ बाप साथ में हैं, बच्चे भी साथ में, माँ बाप की कितनी बात मानते हैं, कितनी खुशी है फैमिली में। नो, वो सब फेक है, आर्टिफिशियल है, रबा रबा दूर रबा धीर होशल। और उनको देखा देखी आपको लगता होगा फिर आप भी वैसे समझौते करके चल रहे हो ताकि घर में शांति बनी रहे, आमीन हालेलुया। हाँ, घर में शांति बनी रहनी जरूरी है, आमीन। हमारा रास्ता नहीं है कि झगड़ा करना या गालियां बकना या अननेसेसरी घर में क्लेश पैदा करना, लेकिन उनके समझौते में शामिल नहीं होना। लेकिन अगर उसके कारण आपके फैमिली में डिविजन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको फेस करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, रबा रबा दूर रबा धीर होशल, हालेलुया। क्रूस उठाना पड़ेगा, चाहे अकेले तो अकेले अकेले प्रार्थना करे होंगे, हालेलुया। अकेले चर्च जाते होंगे, हालेलुया। चाहे आज आपको चर्च भी नहीं जाने को मिलता हो, हालेलुया, वहां पर भी विश्वासी हैं, दूसरे फेलोशिप बिलीवर्स जो फेलोशिप करते होंगे उनके साथ, उनके अंदर भी में भी ऐसा विश्वास नहीं होगा, सेम स्पिरिट नहीं होंगी, तो वहां से भी आपको अकेला कर दिया होगा। आप अकेले होंगे फैमिली में, आमेन हालेलुया। माँ बाप आपको हेट करते होंगे बिकॉज ऑफ जीसस, बच्चे आपको वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे बिकॉज ऑफ जीसस, आपको जगह जगह ह्यूमिलेट कर रहे होंगे, हालेलुया, कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को तो कुछ आता ही नहीं, सारा टाइम यीशु यीशु करती रहती है, सारा टाइम यीशु यीशु हालेलुया करते रहते हैं, आमीन। उनको चिढ़ भी लगती होगी, आमीन हालेलुया, सारा टाइम प्रार्थना करते हैं और हालेलुया ना जाने बहुत कुछ आपके ऊपर इल्जाम भी लगाते होंगे, लेकिन आप वो सब चीजों को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है और उनके किसी डॉक्टर में शामिल होना नहीं है, आमीन। और वचन में लिखा है नीचे 39 में, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आप प्राण बचा रहे हो, प्राण को हालेलुया खो रहे हो, यीशु के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो या यीशु में समझौता करके घर वालों को खुश कर रहे हो, आमेन। यीशु से बढ़ के कभी किसी को इंपॉर्टेंस देना मत, हालेलुया। मैं भी आपकी पति, आपका पत्नी विश्वास में आए हो, आमेन। आप हालेलुया, आप अकेले हो, आपके साथ पेट में नहीं है, वो नहीं रहेंगे आपके साथ, हालेलुया। आपको टॉर्चर करेंगे, आपको अकेला करेंगे, बोलेंगे अभी मैंने शादी की थी तो तुम हिंदू थी, अब तो मैं तुम क्रिश्चियन हो गई हो तो मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। आपको घसीटेंगे, डाइवोर्स के लिए केस करेंगे आपके ऊपर, कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, लड़ाई होगी एक, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु सब संभालेंगे, आमेन हालेलुया। लेकिन उनके समझौते में, आमीन, उनके डॉक्टर में हमको समझौते में, आमीन, समझौता नहीं करना, हालेलुया। बोलेंगे हमारी मूर्ति पूजा कर, हमारे साथ मंदिरों में चल, हमारे लिए ये कर, हमारे लिए वो कर, हमारी पूजाएं कर और हमारे लिए प्रसाद बना, हमारे लिए प्रसाद खा, मिठाइयां बना, उनके त्योहारों के लिए नथिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, शकाराबा दूरबा, ये सब कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए। आज से बंद कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धमकियां आएंगी, सुसाइड की धमकियां, नहीं छोड़ेगी फिर तो मैं सुसाइड करूंगा, हस्बैंड दम दे रहा होगा, हालेलुया। उनको प्रभु के हाथ में दे दो, लेकिन अपने विश्वास को पकड़ के चलो, क्रूस को, आमीन, उठाओ, डिसाइड कर लो कि आज यीशु के पीछे चलना है, बाकी सब कुछ परमेश्वर संभाल लेंगे, आमेन। रबा रबा धूर रबा धीर रगा होशल। विश्वास में बेटी दूर हो गई है, चली गई है, बेटा चला गया है, अविश्वासी के साथ शादी कर रही है, आमीन हालेलुया। अविश्वासी लड़की के साथ अफेयर है बेटे का, उनके साथ शादियां करना चाहते हैं, आप भी शामिल हो जाओ शादियों में, उनके रिचुअल्स में, उनके पूजाओं में, उनके तरीके से नहीं जाना, नहीं शामिल होना, नहीं पार्टिसिपेट करना, चाहे घर में भी कितनी तैयारियां हो रही हो, नो, हमारा रास्ता नहीं है, स्टॉप इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो रास्ते पे नहीं जाना है क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है यीशु मसीह के पीछे चलना है, आमेन। जो कोई माता पिता, बेटा बेटी, कोई भी आपका रिश्ता हो, यीशु से बढ़ के नहीं होना है, आमेन। ये ऐसे हार्ड टीचिंग से कलीसिया में नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन ये अभी आपको डिसाइड करना है कि आमेन, ये मैच्योर लेवल का फेथ है। अभी तक आप हालेलुया समझौते करके चले तो आपके फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सब अच्छा अच्छा होगा, बेटा भी प्यार कर रहा है, बेटी भी प्यार करिए, हस्बैंड भी प्यार कर रहा है, वाइफ भी प्यार करिए, माँ बाप भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, देख रहे हैं हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी ईशु ईशु भी करती है, हमारी पूजाओं में भी बैठती है, हालेलुया, ओ चर्च भी जाते हैं, हालेलुया भी करते हैं, ओ प्रसाद भी खाते हैं और हमारे साथ सब मंदिरों में चलते हैं और भी उनका जो जो फॉलो करना है, आमेन हालेलुया। अगर आप वो सब करें तो करना
बंद कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चर्च में आपको ये सब नहीं सिखाया जाएगा, मे भी। हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई चर्चों में सिखाते हैं, लेकिन कोई कोई चर्चों में चीजों को नहीं सिखाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पत्री 6:60 इस तरह से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इससे कौन सुन सकता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे यहूदी यीशु मसीह को दोष लगा रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। अरे यीशु मसीह यहाँ पे तो बता रहे कि मैं तो हालेलुया स्वर्ग की रोटी हूँ, हालेलुया जीवन की रोटी हूँ, मैं ही हूँ। और हालेलुया वचन में लिखा है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये रोटी स्वर्ग से उतरी है, और जो कोई इसमें से खाएगा, हालेलुया मेरे मांस में से खाएगा और मेरा लहू पिएगा, तो उसके अंदर जीवन बना रहेगा। और यहूदियों को ये बात टॉलरेट नहीं हो रही है वहां पे। वो बोले, हाँ ये कितनी हार्ड टीचिंग्स है, ऐसे कौन फॉलो करेगा। आमीन, हालेलुया। लोग आपस में क्या कर रहे हैं, वहां पे झगड़ने लग गए। वचन में लिखा है, यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहे हैं उनको। हालेलुया। यीशु के मांस में से खाने के लिए, यीशु का लहू पीने के लिए। बोलते अरे ये इस तरह से कैसे बोल रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। तो हाँ टीचिंग्स है। कई लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, सिर्फ 12 शिष्य बचे, उसमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, जूडस ने। तो पतरस ने कहा, हालेलुया, यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुमको चाहिए तो तुम भी चले जाओ। हालेलुया। लेकिन पतरस ने क्या कहा, प्रभु जीवन की रोटी तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाएंगे। आमेन। रबा रबा दूर अगा दी रगा होशल। ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। तो आज अगर अपने प्राण को बचा रहे हो तो प्रभु कहता है वो उसे खोएगा। आज से खोना शुरू करो, डिसाइड करो यीशु के पीछे। हर स्टेप पे आपको आमीन ऐसे चैलेंज आएगा, फिर आपको डिसाइड करना है, चूज करना है कि आपको यीशु के साथ चलना है, यीशु के पीछे, या दुनिया के पीछे, माँ बाप के पीछे, बच्चों के पीछे, कलीसिया के पीछे, विश्वासियों के पीछे, या यीशु के पीछे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हर स्टेप पे एक चैलेंज होगा आपको, ये हालेलुया खड़े आमीन रहना पड़ेगा हिम्मत के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे यीशु के पीछे चलना है। आमेन। खुदावन हालेलुया वचन से आप सबों को ब्लेस करे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलो, अनंत जीवन प्रभु के पास है, जीवन का मुकुट हमको परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। दुनिया के रिश्ते हैं, आप अपनी ड्यूटीज जरूर करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर निभाइए, लेकिन चलिए यीशु मसीह के पीछे सच्चाई के साथ। एंड ऑलवेज 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 फॉलो जीसस। और दुनिया के डॉक्ट्रिन को फॉलो करना छोड़ दो, उसके लिए झगड़े भी होंगे, समस्याएं आएंगी, बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा, खतरे। आमीन। आपके विरुद्ध प्लानिंग भी होगी, फैमिली में आपके अंदर के इशू को खत्म कर दें। हालेलुया। सारा टाइम इशू करती रहती है, सारा टाइम इशू करता रहता है, कोई बात मानती नहीं है। पहले तो सब करती थी, अभी तो कुछ भी नहीं करती है। आमीन। लेकिन प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और हमें हमारे प्राण को किसी को छूने नहीं देगा। आमीन। रबा रबा दूर रगा दी रगा, क्योंकि उन्होंने हमको अपने लहू से खरीदा है। आज हमारा स्पिरिचुअल डीएनए स्ट्रांग है। अगर आप प्रभु के साथ खड़े रहते हो डिसाइड करके, तो वो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। अगर आपको चलना ही दुनिया के साथ है तो अब यीशु मसीह में हो ही नहीं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये चर्च में नहीं सिखाते हैं, कई कलीसियाओं में ये बातों को छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि हार्ड टीचिंग्स है। उनकी कलीसियाएं कम हो जाएंगी, लोग आना बंद कर देंगे, उनको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ग्रेस चाहिए। ये सच्चाई हकीकत की बातें नहीं सिखाते हैं। आमेन। होली स्पिरिट के थ्रू चलना क्या होता है नहीं बताते हैं। रबा रबा दूर रगा दी रगा, फ्लैश की टीचिंग्स, आत्मा में चलना है। हालेलुया। क्रूस उठाकर चलना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। खुदावन आप सबको इस वचन से आशीष करे। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन।